बहुत से नौजवान प्रभावित होंगे, आमदनी से प्रभावित होंगे। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर एक सरकारी कार्यक्रम के तहत बख्तियारपुर अथमलगोला प्रखंड के गंजपर गांव में एक किसान से मिलने के लिए पहुंचे थे। किसान का नाम शशि कुमार है। यह किसान अपने खेत के 12 कट्ठे में पपीते की खेती करता है, जो वैज्ञानिक पद्धति से पपीते को उगाया जा रहा है। यह पपीता अच्छी फसल दे रहा है, जिससे किसान की आमदनी भी अच्छी हो रही है। यह एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह किसान किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति के तहत खेती कर अच्छी आमदनी कर रही है। तो बाकी जो किसान हैं उनके बीच में भी इस तरह के पद्धति को प्रसारित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सके। इसी के सिलसिले में वो किसान शशि कुमार से मिलने उनके खेत में गए, उनके गांव में गए और खुद उन खेत में जाकर उन्होंने फसल को देखे, लोगों से भी बातचीत की और बहुत ही सकारात्मक रूप से उन्होंने कहा कि किसानों को आगे आनी चाहिए इस तरह की खेती के लिए और अधिक से अधिक जो है वैज्ञानिक पद्धति को अपनानी चाहिए खेती में। और चूँकि आपको पता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और अधिकतर जो लोग हैं यहाँ कृषि पे ही अपनी आय की सारे साधन देखते हैं, तो इस आधार पे उनका कहना था कि लोगों को कृषि के तहत अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति को अपनानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक फसल और मुनाफा कमाया जा सके। और यहाँ पे मीडिया से बात करते भी उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़े। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या प्रोग्राम था सर आज का? आज देखे हैं किसान के खेत में जाकर वैज्ञानिक के साथ जाकर देखा। ये सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, वाइस चांसलर साहब, और ये लड़का शशि कुमार है जो 8 कट्ठे में 12 कट्ठे में पपीता की खेती करता है। इसको अच्छी आमदनी होती है और यहाँ गांव के लोग भी पपीता खरीद कर ले जाते हैं, एक्स्ट्रा उसकी आमदनी होती है। और इसका शशि जी का विचार है कि अब 4 बीघा में लगावे, पपीता की खेती को बढ़ावे, जो उसे अच्छी आय हो और गांव को भी संपन्नता मिले और इनकी भी आमदनी बढ़े। और इस गांव के नौजवानों को भी ये प्रेरित करेंगे कि पपीता की खेती लगाओ, जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़े। तो किसानों के लिए केवल पपीता की खेती या और भी किसी तरह का प्रोग्राम है सर? बहुत प्रोग्राम है। मक्की की खेती है, आलू है, परवल है, बैगन है, ये प्याज है, मूली है। हाँ, बहुत है। वैज्ञानिक लोग तो बहुत निकाले हैं। किसानों के बीच में उनका संवाद होना चाहिए, वो संवाद हो रहा है। अब धीरे धीरे गति लेकिन जो ग्रामीण किसान है सर उस तरह से फायदे नहीं उठा रहे वैज्ञानिक पद्धति का, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? गाँव में रहने वाले हैं, एक का दुक्का है सर, कितने % लोग अब ये शुरू किए हैं तो बहुत से नौजवान प्रभावित होंगे, आमदनी से प्रभावित होंगे और लाभ उठाएंगे। नहीं तो सरकार का क्या कार्यक्रम रहेगा इस पर? किस तरह से लोगों को हम अवेयर करेंगे? सब्सिडी देंगे, इनको बताएंगे ऐसे खेती करो कि तुमको आमदनी बढ़ेगा। और क्या, सरकार जो मदद, ट्रेनिंग देंगे अवेयरनेस के लिए। हाँ ठीक सर। आज का आज देखे हैं किसान के खेत में जाकर वैज्ञानिक के साथ जाकर देखा। ये सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं, वाइस चांसलर साहब, और ये लड़का शशि कुमार है जो 8 कट्ठे में 12 कट्ठे में पपीता की खेती करता है। इसको अच्छी आमदनी होती है और यहाँ गांव के लोग भी पपीता खरीद कर ले जाते हैं, एक्स्ट्रा उसकी आमदनी होती है। और इसका शशि जी का विचार है कि अब 4 बीघा में लगावे, पपीता की खेती को बढ़ावे, जो उसे अच्छी आय हो और गांव को भी संपन्नता मिले और इनकी भी आमदनी बढ़े।
और इस गांव के नौजवानों को भी ये प्रेरित करेंगे कि पपीता की खेती लगाओ, जिससे तुम्हारी आमदनी बढ़े। तो किसानों के लिए केवल पपीता की खेती या और भी किसी तरह का प्रोग्राम है सर? और बहुत प्रोग्राम है, मक्की की खेती है, आलू है, परवल है, बैगन है, ये प्याज है, मूली है, हाँ बहुत बहुत है। वैज्ञानिक लोग तो बहुत निकाले हैं। किसानों के बीच में उनका संवाद होना चाहिए, वो संवाद हो रहा है। अब धीरे धीरे गति पकड़ेगी और किसान लोग लाभान्वित होंगे। लेकिन जो ग्रामीण किसान है सर, उस तरह से फायदे नहीं उठा रहे वैज्ञानिक पद्धति का, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? गांव में रहने वाले हैं, इक्का दुक्का है सर, कितने परसेंट लोग? अब ये शुरू किए हैं तो बहुत से नौजवान प्रभावित होंगे, आमदनी से प्रभावित होंगे और लाभ उठाएंगे। नहीं तो सरकार का क्या कार्यक्रम रहेगा इस पर? किस तरह से लोगों को हम अवेयर करेंगे? सब्सिडी देंगे, इनको बताएंगे ऐसे खेती करो कि तुमको आमदनी बढ़ेगा। और क्या, सरकार जो मदद, ट्रेनिंग देंगे अवेयरनेस के लिए हाँ। ठीक, ओके।